जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था अंशु अपने ही वजह से जो भी है, जो सच्चाई है सो सच्चाई है, वो अपने वजह से ही विवादों में घिरती है। और घिर जाने के बाद लोग सवाल करने लगते हैं, टीका टिप्पणी होने लगता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जो इंसान जिद्दी किस्म का इंसान होता है वो अपना बोले तो सही, अगर दुनिया बोलने लगता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। ये एक सत्य है, ये एक इंसान का नेचर होता है। उसके बाद ऐसे होते होते वो अचानक से बीमार पड़ती है। हॉस्पिटल से आने के बाद वो एक वीडियो बना करके डालती है, जिसको देखने के बाद पहले भी हमें तरस आ रहा था इस बार की परेशानी में, उलझन में। क्योंकि जब जब अंशु इस उलझन में, और क्रिएट भी अंशु ही करती है, एक सत्य है, दुनिया का सत्य है, क्रिएट करती है, लेकिन वो संभाल नहीं पाती है, इस चीज को झेल नहीं पाती है। इसलिए हमें इस बार उस पर तरस आ रहा, और हम लगातार बोल रहे थे अंशु आप राज फैमिली को निमंत्रण मत दीजिएगा। पब्लिक का क्या है, पब्लिक कुछ भी बोलेगी आपको, ये इम्पॉसिबल है। पब्लिक देखना चाहती है मसालेदार वीडियो, वो चीज इन्होंने कर ही दी थी। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जबकि अंशु सब चीज क्रिएट की तो इनके ऊपर टीका टिप्पणी होने लगा, बहुत हद तक लिमिट पार होने लगा। और इस लिमिट पार होने में कहीं ना कहीं अंशु की ननद भी हिस्सा बखूबी निभाई। क्योंकि भाई कुछ डॉलर का चषक जो है ना वो बड़ा खराब होता है, गंदा वाला होता है। तो यहाँ पे हम डॉलर और व्यूज और फेमस उमस इस सब तो सब कुछ हो गया और सब चीज खत्म भी हो चुका है। लेकिन हमारा सवाल आज मोम जी से होगा। मोम जी कहाँ, क्या, कैसे सवाल की उस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा सवाल उनसे होगा कि आपने जो भी सवाल किया तो हम उसका जवाब बखूबी दे दिए, लेकिन हमारा सवाल आपसे है। और आपके जैसी जैसी हर माँ से है। हम तो समझते थे कि आप एक समझदार माँ है, एक जिम्मेवार माँ है, लेकिन नहीं, आप फेल हो जाती हैं। या तो देखिए रिश्ता बनाइए मत, नहीं, रिश्ता एक माँ बेटी का ही नहीं, बथेरे रिश्ते हमें मिल जाते हैं सोशल मीडिया पे जब हैं, तो बथेरे रिश्ता मिल जाता है। तो उस रिश्ता को अगर दोस्ती भी हमने किसी से कर ली और जाने अनजाने दोस्ती में दरार आ जाता है ना, तो वो दुश्मनी भी हम निभा सकते हैं एक सच्चे इंसान होने के नाते। जरूरी नहीं है कि अगर दरार पड़ गया तो हम उस पे टीका टिप्पणी करें, हम उस पे छीछा लेदर करें, वो हम पे छीछा लेदर करे। वहां पे भी निभाने की प्रयास की जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंशु शुरू से ही जैसे इस अंशु को टारगेट पे लिया गया, वो भी टारगेट पे लेती गई बराबरी में। अंशु ये भी आपा खो दी। सबसे पहले तो दुनिया की हर लड़की से हम कहना चाहेंगे यहाँ पे, अंशु अगर समझिए तो समझिए, और नहीं समझे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दुनिया की हर बेटी से हम कहना चाहेंगे, जब आपका शादी होता है ना तो ये भाग दो भाग बांटा जाता है। किस लिए? एक मायके और एक ससुराल का हिस्सा होता है, और बीच में ये पति सिंदूर से भरते हैं। तो इस पति को देखते हुए, पति की आयु लंबी रखते हुए, और जी दाब के जो लड़की मैके को भी लेके चलती है, ससुराल को भी लेकर के चलती है, वो एक संपूर्ण नारी बनती है। और जो सिर्फ एक रिश्ते को लेकर के चलती, वो संपूर्ण नारी नहीं बन सकती है। तो अंशु के ये नॉलेज आएगा कहाँ से? ये चीज सीखेगी कहाँ से? अगर हमारी शादी नहीं होती है तो माँ कभी कुछ बोलती है तो हम सुन लेते हैं। अंशु सुनेगी तो सुनेगी किससे? अगर चाची है, मौसी है, उसमें अगर इंटरेस्ट लगी तो जरूरी नहीं कि चाची अच्छा से उनको सब ज्ञान ही दे दे। वो ये कह के भी मजा ले लेगी, चलो हटो हटो हटो, अभी शादी हुआ नहीं, और सिंदूर लगाने में मजा लेती है, इंटरेस्ट लेती है। ये सब ज्ञान की बातें होती, ये सब नॉलेज उनके पास है ही नहीं। कभी भी कंट्रोवर्सी हुई राज फैमिली से जम के, अंशु ने भी कंट्रोवर्सी की। लेकिन हम यहाँ पे मोम जी से जानना चाहते हैं, जबकि आपने रिश्ता बनाया है ना, अंशु का ही रिश्ता नहीं, किसी भी रिश्ते में आप लोग सक्षम नहीं होते हैं दिल से, क्योंकि रिश्ता नहीं बना पाते हैं। इसलिए हमने कभी बोला था कि उन्होंने दान किया है, कन्या दान किया है, गोद नहीं लिया है ना। गोद लेने के बाद थोड़ा जिम्मेवारी होती है, तब हम सवाल पूछ सकते हैं कि आपने गोद लिया तो ऐसे क्यों कर रही हैं, है ना। तो रिश्ता निभाना सीखिए। अगर आप किसी के बच्चे को भी, आपके दियाद जो हैं सबको हमने देखा बहुत नीचे से हैं, बहुत नीचे से, उसके एक भी बच्चे को पढ़ाना लिखाना जो होता है, ये सब चीज हमने नहीं देखा। अगर आप चाहती तो किसी भी बच्ची को पढ़ा सकती है, लिखा सकती है, लेकिन आपके घर में जब बच्चे आते हैं
तो यहाँ पे कैमरा का एक फैक्ट्री होता है ना, ब्लॉगिंग का फैक्ट्री है। तो वो बच्चे किताब कॉपी साइड करके कैमरा ही पकड़ना सीख लेते हैं, है ना। तो ऐसा ही कुछ होता है। अब ये अंशु अंशु की बात रही, तो अंशु पलती है बढ़ती है, वो कहाँ पलती है कहाँ बढ़ती है हमें जानकारी नहीं है। जबकि कन्यादान की बारी आती है तो यहाँ पे देखिए, जानने के बाद ना हर तरफ की गलती है, तो बात वहीं पे आके अटक जाती है कि अंशु यहाँ पे अकेली है। ये ससुराल ससुराल अंशु एक माला जप रही है। एक कहते हैं ना, जब हम कहीं के नहीं रह पाते हैं तो एक माला जाप कर लेती है वो। लेकिन अगर गौर से देखा जाए ना, तो ससुराल वाले भी, और किसका होता है हमको ये बताइए ना। सास कभी मां नहीं बन सकती है, चाहे किसी की भी सास हो, चाहे मोम जी भी अपनी बहुरिया की सास है, वो मां नहीं बन सकती है, ये सत्य है। मां मां होती है, मां का जगह आज तक कोई नहीं ले पाया है। भले ही हमारी बात कड़वी लगेगी, तो ये चीज हम बहू को सोचना होता है ना, कि सास के भी वाणी को सुन के और माँ के भी वाणी को सुन के हमें दोनों रिश्ता निभा के चलना है। तो ये लड़की को सोचना पड़ता है, अंशु नहीं सोचती है। रिश्ता में इतना खटास आता है, इतना खटास आता है, इतना खटास आता है कि पूछिए मत। मोम जी के एक सवाल थे कि जब हम दान किए थे तो उनकी ननद की ननद, देखिए मोम जी यहाँ पे सोचने वाला बात है। ननद की ननद आपको आकर के बोली ना कि वो फैमिली दान किया, और जो फैमिली इतना कुछ किया इसका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा। उनकी बेटी भी आकर के बोली थी, ननद भी बोली थी आके, ये बात सही है। लेकिन बहुत सारी बेटियां ऐसी है, बहुत सारी, और हमें तो लगता है आप भी सुनी होंगी, आप भी सुनी होंगी। शादी होके जब बिहार में लड़की आती है ना, तो कुछ दिन तो 2 4 10 दिन तो सम्मान मिलता है, उसके बाद क्या सुनने को मिलता है, भिखमंगा की बेटी आई है, भिखमंगा की बेटी आई है। तो क्या करती है लड़की, अगर कभी फार्म में रहती है और मैके चली भी आती है लड़ाई उड़ाई करके, तो मैके वाले क्या करते हैं, लड़ जाते हैं ससुराल वाले से। हम पूछना चाहते हैं, नहीं लड़ते हैं, क्या कहते हैं, अरे भाई हम लड़की वाले, हम बेटी वाले हैं, आपका जूता हमारा सर। अगर आप बेटी मानी है तो, ऐसे तो हम नहीं जानते कि आप बेटी गोद ली हैं, हम तो जानते हैं, हम तो खुलियाम शुरू से बोले हैं आपको। इस पे हमें आप रिएक्ट मत कीजिएगा, हम शुरू से ही बोले हैं कि उन्होंने कन्यादान किया है। कन्यादान कोई भी किसी को भी कर सकता है, अनाथ लड़की को भी उठा के कन्यादान कर सकता है, अनाथ आश्रम में भी जाके कन्यादान करता है। गोद लेने का वो मतलब होता है, क्योंकि आपने जो बोला उससे लगा कहीं ना कहीं आपके पास माँ का ममता का दर्द है। तो ये चीज जबकि वो बोला, तो इस बात पे आपको हाइपर होना हमें समझ में नहीं आया। हमारी बेटी किसी के घर में पल रही है, वो कुछ भी बोलेगा, बेटा वाला बेटा का बहन, लड़का का बहन, लड़का का माँ बाप कुछ भी बोलेगा। तो वही वाली बात है, और ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। अब आप ये बोलेंगे कि बड़ी वाली बेटी के ससुराल से हमें नहीं सुने तो हम नहीं जानते, नहीं। 2 4 बेटी है ना, तो जरूरी नहीं कि सबके ससुराल वाले बोले। कोई कोई दामाद तो ऐसा मिलता है ना, ससुराल वाला दामाद का ऐसा मिलता है ना कि पूरा घर आकर के जिम्मेवारी अपने सर पे उठा के रखता है। हर हमेशा जरूरी नहीं कि आपके मन मुताबिक आपके रिश्तेदार आपको मिले। उस बात पे भी घनघोर लड़ाई खूब की गई, और अभी भी जो लड़ाई है ना, आप कितना बोलेंगे, यहाँ होता है, फेसबुक तक होता है, पूरी पब्लिक में छा गई है। और अंशु के पास ये मत भूलिए कि कुछ लोग चाहने वाले जो हैं वो इस चीज को लेके उसे ढारस देंगे, उसे संतोना देंगे। अनाथ का टैग है अंशु के पास, अनाथ का सिंपैथी है, कार्ड है, और हम ये सिंपैथी कार्ड फाड़ को नहीं जानते हैं। हमें हर किसी के लिए दर्द होता है, जबकि वो चारों तरफ से घिर जाता है तो हमें दर्द होता है। दुनिया हमें क्या कहती है, दुनिया जाए भाड़ में, हम वो नहीं सोचते हैं। दुनिया जाए भाड़ में, जिसके लिए जो अकेला पड़ता है ना, उसके लिए दर्द होता है। इसलिए हम कल भी वीडियो बनाए, और हम आज भी यार सभी पब्लिक से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग गहराई से सोचिए। अगर हमारा ही बच्चा ऐसे कर लेता है तो हम क्या करते हैं, काट के फेंक देते हैं? नहीं फेंक सकते हैं ना। क्या मोम जी फेंक दी? बताइए ना, मोम जी फेंक दी। आज उनकी लड़की भी बोल रही है, आपकी लड़की भी बोल रही है कि ये लड़की विनाश कर दी। क्या क्या नहीं, आपके घर में भी तो बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे कहानी हुए। नहीं होता है, बस यही मानिए कि सो वो आपकी बहन नहीं है। तो इस चीज को बहन के नाते, बेटी के नाते जोड़ के आप लोग जो फैला रहे हैं ना, इसीलिए पब्लिक ज्यादा ट्रोल कर रही है अंशु को। आप लोग ये कहना बंद कर दीजिए कि वो हमारी कोई नहीं है, कहानी खत्म हो जाएगा।
जिस समय दुबई से आप आई थी ना, उसी समय ये सवाल मार्केट में उठा था, उसी समय ये कहानी खत्म होना था। लेकिन आप लोगों ने ही जोड़ तोड़ के इसको लंबा रबर की तरह खींच रहे थे, क्योंकि शुरू में ही सब चीज क्लियर था। सवाल पब्लिक ने आप पे उठाए थे कि आपने बेटी को मुंह बोला बेटी को लिया है तो उसके लिए क्या लेके आई हैं। सीधा आपको बोलना था हमने गोद नहीं लिया है। और आपकी बेटी जो है वो नहीं चाहती है कि अंशु, क्या ही बताएं, वो नहीं चाहती हैं। बहन बहन में भी एक प्यार देखा जाता है, जरूरी नहीं है वो तो आपकी मुंह बोली बहन है, अपने बहन में भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, अपने बहन में भी होता है। लेकिन आप जो मोम जी आज आपने सवाल किया तो हमें लगा थोड़ा सा दर्द आपको है अंशु के लिए, तो हम बता दें आपको जाते जाते कि अगर आपके माँ के अंदर माँ का ममत्व होता ना, तो फट के भी खीरा के तरह रहना चाहिए ये रिश्ता, फट के भी खीरा के तरह ये रिश्ता रहना चाहिए। अब एक बात और बताइए, भाई साहब को युवराज के पापा जी गए थे ये अंशु के घर में, तो आखिर वो बात वो घर में आके बोले नहीं, तो फिर बड़ी बेटी जानी कैसे कि अंशु ने पापा को पैर भी नहीं छुआ। इस बात का मुद्दा क्यों बनाना। अगर हमारा अपना पापा होगा ना तो नजर से देख ही लेंगे बच्चे को ना, वही काफी है, वही काफी है। तो आप लोगों ने भी भरपूर किया, भरपूर जिसको कहते हैं। और अगर माँ का ममता जरा सा भी आपके अंदर है तो हम बोलेंगे चुप्पी साध के समय का वेट कीजिए और उस बेटी को भी जरा सा लाड़ प्यार दीजिए, जो कि अकेली इस दुनिया में है, अकेली। हाँ ये भी हम जानते हैं, आप ये भी बोलिएगा इतना इतना, आप नहीं बोलिएगा, आपके सपोर्टर आके बोलेंगे इतना इतना को खा गई तो वो अखम्बर है। हाँ अखम्बर है, लेकिन एक दर्द होता है ना, कोई किसी को खाता नहीं है, जिसका जितना दिन का आयु है उतना दिन जीते हैं, चले जाते हैं। हाँ जो रह जाते हैं उनको सुनना पड़ता है, उनपे एलिगेशन लगते हैं। वो सब चीज का अंशु को ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान रहता तो वो आज ऐसे बेतुकार आकर के बोलती ही नहीं। उनके साइड से गलती हुआ, इस चीज को हम कभी डिले नहीं कर सकते। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर चढ़ के ही बैठ जाएं। वो बार बार कह रही है कि हम बीमार हैं अभी। अच्छा अब आते हैं रिएक्शन चैनल वाले पे। रिएक्शन चैनल वाले का कहना है कि सो ये ढोंग करती है, झूठ बोलती है, झूठ पकड़ी गई। बिल्कुल भी नहीं, पहले की रिकॉर्डिंग वीडियो वो डाली है, आगे पीछे वीडियो आया है उसका, और वो नर्वस हो चुकी है। जब अपने ही बातों में अपने ही करनी से वो फंस गई ना, तो नर्वस हो गई अंशु, इसलिए आगे पीछे वीडियो हो गया। वो बीमार है, चेहरे से भी लगता है कि वो बीमार है। और एक बात पूरी दुनिया जान लीजिए कि मोम जी को भी दर्द है। और अंशु हम आपसे भी कहना चाहेंगे, संभालिए अपने आप को, इस सिंदूर का कुछ मतलब समझिए। मैके और ससुराल दोनों को जी दबा के रास्ते पे लाना सीखिए। भले ही आप रिश्ता मत निभाइए, रिश्ता निभाने से ही नहीं होता, रिस्पेक्ट जो है ना आड़े आड़े भी हम कर सकते हैं। दुनिया क्या है, दुनिया तो दोनों आदमी को चढ़ाएगी, चढ़ते जाइए, करते जाइए। उधर आपकी बड़ी दीदी भी लगातार लगी हुई है, नहीं कुछ तो कम्युनिटी छाप दो, नहीं कुछ तो टाइटल मार दो भड़काऊ। जरूरी नहीं है हर जगह कंट्रोवर्सी ही, जरूरी नहीं है। हमसे कीजिए ना कंट्रोवर्सी, हमसे हो गया, हम ज्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे, लेकिन ये अंशु के लिए मत कीजिए। हमने नजदीकी से अंशु को नहीं देखा है, आपने देखा है। मोम जी आपसे ही कहना चाहते हैं, आपने देखा है वो पल, वो लम्हा, हर चीज आपने देखा है, हमने नहीं देखा। आपकी सहेली थी, आपने कसम वादे खाए होंगे, एहसास दिलाती होंगी, उनकी मम्मी का आत्मा आपके पास आती होंगी, जरूर एहसास दिलाती होंगी, बहन ये तूने क्या किया, एक बेटी तो हमारी दुनिया में रह गई है। इस चीज के लिए थोड़ा दर्द जगाइए आत्मा में। चुप्पी सबसे बड़ी, चुप्पी सबसे अच्छी होती है। अगर आपके अंदर दर्द है तो छोटी बिटिया के लिए। जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी। ये वीडियो लाने का हमारा कोई मतलब नहीं था, कुछ चीजें हमारे दिमाग में चल रही थी, हमें सवाल पूछने थे, क्योंकि मेटर धीरे धीरे दब चुका था, इसको दाबने का ही हम भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमने सोचा चलो अपना हम सवाल पूछ लेते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के